गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट हमारा क्वांटम के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। उसमें एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाला एक इक्वेशन आपको लर्न करनी है, वो मैं बता दूंगी इसी नोट्स में। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला फिनोमिना समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? एक जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें जो लाइट होती है उसकी वाइब्रेशंस क्या होती हैं? सारी डायरेक्शंस में होती हैं। ठीक है, तो लाइट प्रोपिगेट करती है और निकोल प्रिज्म पे फॉल करती है। अब जो ये निकोल प्रिज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज़र। इसका काम क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट करना? प्लेन पोलराइज लाइट में। अब ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट में डिफरेंस क्या है? जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें जो वाइब्रेशंस होंगी वो सारे प्लेन्स में होंगी, लेकिन जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें जो लाइट की वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन में होगी। ठीक है, तो ऐसी लाइट जिसमें वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में होती है, सिंगल प्लेन में, ठीक है, जहाँ पे सिंगल प्लेन में वाइब्रेशंस होती हैं लाइट की, उस लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी अब डिफ़ाइन करने से पहले हम क्या उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और उनकी इस प्रॉपर्टी को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ऑप्टिकल एक्टिविटी सबको क्लियर हो गया होगा। अब तो ये प्रोसेस पूरा होता कैसे है? पहले हम ऑर्डिनरी लाइट देखते हैं। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? जिसकी वाइब्रेशंस सारे डायरेक्शंस में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट इज़ द लाइट हैविंग वाइब्रेशंस इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, उसको हम निकोल प्रिज्म पे डालते हैं। नाउ निकोल प्रिज्म एक्ट्स एज अ पोलराइजर। ठीक है, निकोल प्रिज्म एक्ट्स एज अ पोलराइजर एंड पोलराइजेज द ऑर्डिनरी लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ प्लेन पोलराइज्ड light is the light which have vibrations only in one plane. ठीक है, which have vibrations only in one plane. ठीक है, then this plane polarized light is passed through this optically active substance. Now this optically active substance will rotate this plane polarized light either towards right or towards left. ठीक है, वो अब उस सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, या तो वो राइट की तरफ रोटेट कर सकता है या वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? पीपीएल। ठीक है, तो अब जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होंगे या तो वो लाइट को राइट की तरफ रोटेट करेंगे या फिर वो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी फॉर्म होती है और उनका क्या काम होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? लिवियो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट। ठीक है, एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेज आर द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, एंड दीज आर नोन एज लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज डी लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड की डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? डी लैक्टिक एसिड से। इसका क्या मतलब है? जो लैक्टिक एसिड की डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है वो लाइट को किस तरफ रोटेट करेगी? राइट साइड। ठीक है, और जो लीवो रोटेटरी फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड होगी वो लाइट को किस तरफ रोटेट करेगी? लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो डेक्स्ट्रो लीवो को हम लिखते कैसे हैं? जैसे कि लीवो है,
ठीक है। अब लीवो मीन्स वो लाइट को लेफ़्ट की तरफ रोटेट करेंगे, उसको हम लिखते कैसे हैं, लीवो, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव लैक्टिक एसिड, इसको हम किससे लिखते हैं, नेगेटिव लैक्टिक एसिड। लीवो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिखते हैं, लीवो का मतलब नेगेटिव लैक्टिक एसिड। नाउ ऑब्जर्वेशन अबाउट द रोटेशन ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन के बारे में ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट होती है, ठीक है, इसको जब हम निकल प्रिज्म पे डालते हैं, ऑर्डिनरी लाइट होती है, इसको जब हम निकोल प्रिज्म पर डालते हैं, निकोल प्रिज्म एक्ट्स एज अ पोलराइजर एंड पोलराइज द ऑर्डिनरी लाइट इनटू प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। नाउ प्लेन पोलराइज लाइट हैव वाइब्रेशंस ओनली इन सिंगल प्लेन, हैव वाइब्रेशंस ओनली इन सिंगल प्लेन, ठीक है। नाउ दिस प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सेकेंड निकोल प्रिज्म विच एक्ट्स एज एन एनालाइजर, ठीक है। अब फिर से हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, तो अब देखो ये जो लाइन शो कर रही है ये एक्सिस शो कर रही है, इसका क्या मतलब है, अब ये जो दो लाइनें हैं ये पैरेलल हैं, मींस फर्स्ट निकोल प्रिज्म और सेकंड निकोल प्रिज्म की जो एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल है। और जब इन दोनों की एक्सिस पैरेलल होंगी तो जो हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी, ठीक है, वो जो व्यू हमें दिखेगा वो क्या होगा, ब्राइटनेस वाला व्यू होगा। वो कौन सा व्यू होगा, ब्राइटनेस ऑब्जर्व होगी जब फर्स्ट निकोल प्रिज्म और सेकेंड निकोल प्रिज्म की एक्सिस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। लेकिन अगर पोलराइज़र और एनालाइज़र यानी फर्स्ट निकोल प्रिज्म और सेकेंड निकोल प्रिज्म की एक्सिस पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं बनाना था, इसको ऐसे बनाना था, ये एक्सिस ऐसे होगी, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि इन दोनों की एक्सिस पैरेलल नहीं है बल्कि क्या है, राइट एंगल पे हैं, ठीक है, बट दे आर एट द राइट एंगल, ठीक है। सो द एक्सिस ऑफ फर्स्ट निकोल प्रिज्म एंड सेकेंड निकोल प्रिज्म आर प्रेजेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व अ डार्कनेस, ठीक है। तो जब ब्राइटनेस कब ऑब्जर्व होगी, जब पोलराइज़र और एनालाइज़र की एक्सिस पैरेलल होंगी, और डार्कनेस कब ऑब्जर्व होगी, जब पोलराइज़र और एनालाइज़र की एक्सिस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगी, डार्कनेस ऑब्जर्व होगी। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है ये हमने क्यों पढ़ी, ये आगे हमें पोलैरीमीटर का प्रिंसिपल के बेसिस में काम आएगा, ठीक है, तो इसीलिए हमने ये डिस्कस किया है। This figure shows or indicates the principle of observing the rotation of plane polarized light, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें क्या शो कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्विंग द रोटेशन ऑफ पीपीएल। ये जो प्रिंसिपल है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल में ये जो ऑब्जर्वेशन है ये काम आएगी, तो ये आपको माइंड में रखनी है कि जब फर्स्ट निकोल प्रिज्म और सेकेंड निकोल प्रिज्म की एक्सिस पैरेलल होंगी तो हमें ब्राइटनेस ऑब्जर्व होगी, और जब फर्स्ट निकोल प्रिज्म और सेकेंड निकोल प्रिज्म की एक्सिस एट राइट एंगल होंगी तो हमें डार्कनेस ऑब्जर्व होगी, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, एंगल बाय विच पीपीएल इज रोटेटेड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। नाउ जिस एंगल से प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रोटेट करेगा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस में होनी चाहिए, ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन जिस ट्यूब में डाला गया है उस ट्यूब की लेंथ कितनी है, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग द सैंपल इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 6 फैक्टर हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन डेकामीटर, टेम्परेचर, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग द सैंपल, ठीक है। ये कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। सपोज m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस लिया हमने, m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस आर डिजोल्व इन VmL ऑफ द सॉल्यूशन। m ग्राम ऑफ द सब्सटेंस को हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं, VmL ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है।
तो जब ये सॉल्यूशन बन गया हम इसको किस में डालेंगे, ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि L इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है, एंड अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन, देन इट इज़ फाउंड दैट, ठीक है, एंड अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन, देन इट इज़ फाउंड दैट अल्फ़ा जो है विच इज़ एंगल ऑफ रोटेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब किससे डिफाइन करेंगे, L से, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब, एंड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इज डिफाइंड बाय L। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, अल्फ़ा लैम्डा टी। लैम्डा इज़ द वेव लेंथ ऑफ द लाइट यूज एंड टी इज़ द टेम्परेचर, ठीक है, m इंटू एल बाई वी। नाउ अल्फ़ा लैम्डा टी इज़ अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स विच डिपेंड्स अपॉन द करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स अपॉन द वेव लेंथ, ठीक है। सो लैम्डा ऑफ द लाइट यूज्ड एंड टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अल्फ़ा लैम्डा टी निकाल लेंगे यहाँ से, अल्फ़ा लैम्डा टी किसके इक्वल आएगा, अल्फ़ा इंटू वी बाई एल इंटू एम, ठीक है। तो अल्फ़ा लैम्डा टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू वी बाई एम इंटू एल। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन, इसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, दिस इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड दिस इज द मास ऑफ सब्सटेंस टेकन दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना। तो अल्फ़ा लैम्डा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू वी बाई एल इंटू एम, ठीक है ना। इफ़ m इज़ इक्वल टू 1 ग्राम, अगर मास जो है वो 1 ग्राम होगा, एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1 ml एंड लेंथ इज़ इक्वल टू 1 डेकामीटर, देन वी हैव द इक्वेशन अल्फ़ा लैम्डा टी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। सो अल्फ़ा लैम्डा टी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा के, जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 ml, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है 1 डेकामीटर, मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है 1 ग्राम। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। नेक्स्ट, हैंस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अब स्पेसिफिक रोटेशन को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 डेकामीटर थ्रू विच लाइट इज पास्ड, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस को अगर तुमने डेफिनेशन पूछी जाती है तो तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो पेपर में, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सब्सटेंस। अगर हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है अगर उसको ग्राम्स पर 100 ml में लिया है तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, अल्फ़ा लैम्डा टी इंटू इज इक्वल टू 100 इंटू अल्फ़ा बाई एल इंटू सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन किसके इक्वल थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने जो मास है वो ग्राम पर 100 ml में लिया है तो हम इसको मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं 100 इंटू अल्फ़ा बाई एल इंटू सी। ये भी आपको एज इट इज़ लर्न करना है, ठीक है। और अगर हम प्योर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं, अगर हम प्योर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं, द टर्म कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय डेंसिटी। तो कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डेंसिटी से, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द डेंसिटी डी ऑफ द सब्सटेंस, देन द इक्वेशन बिकम्स अल्फ़ा लैम्डा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय एल इंटू डी, ठीक है। फिर ये 100 नहीं आएगा और कंसंट्रेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा, डेंसिटी से, फॉर प्योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। Next is molar rotation. Molar rotation is obtained by multiplying the specific rotation. Specific rotation को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस से। तो अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस से मल्टीप्लाई करके उसको रिजल्ट को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर रोटेशन। सो मोलर रोटेशन एट गिवन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वी कैन इक्वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक रोटेशन एंड द रिजल्ट इज डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, मोलर रोटेशन। Now the instrument which is used for measuring the angle of rotation is called पोलैरीमीटर। ठीक है, जो पूरा सेटअप और इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन को मेज़र करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, पोलैरीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं, हम सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट रखते हैं। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, द लाइट विच हैव सिंगल वेवलेंथ बट वाइब्रेशंस इन ऑल द प्लेन्स। फिर उसको पोलराइज़र में से पास करते हैं। जब पोलराइज़र में से पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, वी विल गेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, इस डायग्राम में सॉल्यूशन रखा हुआ है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में लेंगे तो हम सॉल्यूशन के बिना रीडिंग लेंगे। जब हम सॉल्यूशन के बिना रीडिंग लेंगे तो हम किस पॉइंट पे आके रीडिंग लेंगे, हम इस एनालाइज़र को इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे और तब तक घुमाते रहेंगे जब तक एनालाइज़र की जो एक्सिस है वो पोलराइज़र के एक्सिस के परपेंडिकुलर ना हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा, एक डार्क व्यू ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, इनिशियल रीडिंग ले लेंगे। इस पॉइंट पे हम क्या ले लेंगे, इनिशियल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है ना, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन नहीं रखा हुआ था, ये स्पेस किसका बना हुआ है, सॉल्यूशन रखने के लिए। यहाँ हम एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन बना के रख देंगे। ठीक है, अब वो इस पीपीएल को रोटेट करेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, फिर हम इस एनालाइज़र को दोबारा रोटेट करेंगे, रोटेट करते रहेंगे, तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक हमें अगेन डार्क व्यू नहीं मिल जाता, क्योंकि डार्क व्यू को हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो जब तक दोबारा डार्क व्यू नहीं मिल जाता, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल रीडिंग। ठीक है, एंड फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, एंड फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग क्या होगा, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो दिस इज़ ओनली द प्रिंसिपल्स ऑफ पोलैरीमीटर। ठीक है, तो हम इसको सम अप कर लेते हैं। Without putting the solution, rotate analyzer till it becomes completely dark. We will note the initial reading, then putting the solution, rotate the analyzer again till it becomes completely dark again. The difference between the initial reading and the final reading gives the angle of rotation. Final reading और initial reading के बीच में जो difference होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, angle of rotation. If alpha comes out to be positive, then the substance is dextrorotatory, and if negative, then the substance is levorotatory. अगर अल्फ़ा पॉजिटिव आता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर अल्फ़ा नेगेटिव आता है तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं, लीवोरोटेटरी। नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ PPL. Now this ordinary light is passed through the Nicol prism. Nicol prism here acts as a polarizer. ठीक है, so we will get the PPL, ordinary light gets converted into PPL. Now this PPL is passed through this polarimeter tube. Polarimeter tube में क्या है, optically active substance है. Now this optical active substance will rotate the PPL either towards right or towards left. If it will rotate the light towards right, then it will be known as a dextrorotation of the substance, and if it will rotate the light towards left, then it will be known as levorotation of the substance. ठीक है, and the alpha is the observed angle of rotation. Now what is optical activity and chemical constitution? ठीक है, optical activity is a complete constitutive property. ठीक है, how it is a constitutive property, because it depends upon the arrangement of atoms within the molecule. ठीक है,
तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों है? बिकॉज ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है विद इन द मोलिक्यूल. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मोस्टली किन कंपाउंड्स में होती है? विच हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम. विच हैव एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम. अब कायरल कार्बन एटम क्या होता है? द कार्बन एटम सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. ठीक है, तो जो कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम से सराउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन एटम. और इसको हम क्या बोल देते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम. कायरल कार्बन एटम बोल देते हैं या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोल देते हैं. एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज शोन बाय एस्ट्रिक्स ओवर इट. ठीक है, और इसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड विच हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम. और इसको हम क्या बोल देते हैं? कायरल कार्बन एटम. एसिमेट्रिक कार्बन एटम बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय 4 डिफरेंट ग्रुप्स. क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स से सराउंडेड है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? कायरल कार्बन एटम. ठीक है, बट ये एक बहुत मतलब ये मस्ट कंडीशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कायरल कार्बन एटम नहीं होता बट वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ मस्ट कंडीशन फॉर ए सब्सटेंस टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. अब जो ये लैक्टिक एसिड है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. वन फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट एंड उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी लैक्टिक एसिड. और डी फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड. while other form of the lactic acid rotates the plane polarized light towards left and that is known as levorotatory और L form और negative form. ठीक है, हम बोलते हैं उसको. तो लैक्टिक एसिड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी में एग्जिस्ट करता है और एक लीवोरोटेटरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? डी फॉर्म और पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. और लीवोरोटेटरी को हम क्या बोल देते हैं? एल फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस. PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट. हम एक सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ले लेते हैं. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इसको हम क्या बोल देते हैं? लैक्टिक एसिड. ठीक है, अब जो लैक्टिक एसिड है वो कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट को तो राइट की तरफ रोटेट कर देगा और कुछ परसेंटेज ऑफ लाइट को लीवो रोटेशन शो करेगा, मतलब लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर देगा. क्योंकि जो लैक्टिक एसिड है उसमें डी फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही है और एल फॉर्म भी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, सो दिस इज़ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज़ पास थ्रू लैक्टिक एसिड. सम पोर्शन ऑफ लाइट शोज डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड अदर वन शोज लीवो रोटेशन. ठीक है, सो दिस इज़ द रोटेशन कॉज्ड बाय सॉल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस. So lactic acid basically exist in 2 forms. One form is dextrorotatory and other is levorotatory. ठीक है, so what is the spatial difference? मतलब अगर 3 डायमेंशनल में हम डिफरेंस देखें तो उनकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा. ठीक है, now this is lactic acid and this is also lactic acid. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है CH3OH COH H CH3. इसका हम मिरर बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे. तो जब मिरर इमेज बनाएंगे तो इधर वाला जो मॉलिक्यूल है वो इधर दिखेगा, इधर वाला इधर दिखेगा. ठीक है, तो एक जो मिरर इमेज है वो डी फॉर्म होती है, दूसरी जो मिरर इमेज है वो क्या होती है? एल फॉर्म होती है. ठीक है, एंड दिस मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर. नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब होता है? जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो हमें
मतलब एग्जैक्ट ओवरलैपिंग ना हो एटम्स की। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो CH3 की तो ओवरलैपिंग हो रही है, OH H की नहीं हो रही, सिमिलरली HOH की नहीं होगी, COH की हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि दीज मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर ईच अदर। ठीक है, जैसे हम अपना हाथ जब मिरर में दिखाते हैं तो हमारा हाथ उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करता। ठीक है, सो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑफ हैंड्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, जैसे डेक्स्ट्रो और लीवोफोम है, तो अगर डेक्स्ट्रोफोम राइट की तरफ रोटेट करेगी लाइट को तो लीवोफोम लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगी। सो दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ लैक्टिक एसिड। Now we cannot inspect the configuration that which form is dextroform and which form is levoform. These two forms are enantiomorphous. Enantio means opposite and morph means form. ठीक है ना। Now CH3OH COH H. Now this is dextrorotatory form of lactic acid and this is levorotatory form of lactic acid. If these are mixed in 50:50, ठीक है, देन दिस फॉर्म रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, मीन्स रोटेशन का कोज्ड बाय डेक्स्ट्रोफोम इज अपोजिट टू द रोटेशन कोज्ड बाय द लीवोफोम। ठीक है, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट की तरफ रोटेट कर रही है लाइट को तो लीवो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगी। तो एक मॉलिक्यूल जो रोटेशन कॉज करेगा दूसरा मॉलिक्यूल उसकी रोटेशन को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो नेट जो रेसिमिक मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक ने जो रोटेशन करी दूसरे ने उसकी रोटेशन को लाइट को लेफ्ट में करके उससे उसकी रोटेशन को कैंसिल कर दिया। तो लाइट नेट तो किसी डायरेक्शन में फिर घूमी नहीं। ठीक है, तो जो नेट होगा वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। द ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू रोटेशन कॉज्ड बाय वन फॉर्म टू द राइट कैंसल्ड बाय, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल जिसमें क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी अराइज हो रही है ड्यू टू द रोटेशन कॉज्ड बाय वन फॉर्म टू द राइट कैंसल्ड बाय द रोटेशन कॉज्ड बाय द अनदर फॉर्म टू द लेफ्ट। ठीक है, सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो जो सब्सटेंसेस ये बनाते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। और डीएल फॉर्म भी बोल देते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड में 2 एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, और 2 कायरल कार्बन एटम है, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ देखें तो भी चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे और इस कार्बन के चारों तरफ देखें तो भी चारों ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। जैसे COH की बात करें, OH की बात करें, इस पूरे ग्रुप की बात करें और इस ग्रुप की बात करें तो चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और इस कार्बन की बात करें तो ये ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है, ये भी एक डिफरेंट ग्रुप है, ये भी एक डिफरेंट ग्रुप है, ये भी एक डिफरेंट ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टार्टरिक एसिड। इसमें 2 कायरल कार्बन एटम्स और एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं टार्टरिक एसिड। Now in this form rotation caused by one half of the molecule is cancelled or compensated by rotation of the other half of the molecule। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रोटेशन caused by one half of the molecule, अगर 1/2 जो है रोटेशन करता है दैट इज कैंसल्ड बाय द रोटेशन कोज्ड बाय द अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल के विदिन की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्रिएट हो रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल कॉम्पनसेशन। उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल के अंदर से आ रही है उसकी वजह से जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल कॉम्पनसेशन। ठीक है, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड मेसोफॉर्म। ठीक है, नाउ he is saying it is not necessary that optical activity is found in compounds containing
any asymmetric carbon atom or chiral carbon atom, but also observed in compounds containing asymmetric atoms such as nitrogen, सल्फर, सिलिकॉन। तो ज़रूरी नहीं है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम ही हो, ठीक है, कोई और एटम भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, सिलिकॉन, उसकी वजह से भी कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। बट देयर आर मैनी कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम ना होते हुए भी वो क्या हैं, ऑप्टिकल एक्टिव हैं, बिकॉज होल ऑफ द मॉलिक्यूल इज फाउंड टू बी एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? अब ऐसे सब्सटेंस जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता बट फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। नाउ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल इनटू हाफ्स, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है जो मॉलिक्यूल को इस तरह से हाफ्स में डिवाइड करती है कि जो वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल है वो दूसरे की क्या बनाता है, मिरर इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है राइज, वो किसकी वजह से होती है? एसिमेट्री की वजह से होती है किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आई होप ऑप्टिकल एक्टिविटी सबको समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी, इंटरनल कॉम्पनसेशन, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन, रेसिमिक मिक्सचर, स्पेसिफिक रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्पेसिफिक रोटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे।